हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से एक बार आपके बीच में हूँ, है ना। तो आज हम देखेंगे कि विश्वास में बने रहना, स्टे इन फेथ। आज का मेरा विषय है विश्वास में बने रहना, ठहरे रहना। हम देखेंगे निर्गमन की किताब में से 32वां अध्याय और 1 से लेकर हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगी। निर्गमन यानी कि इज़राइल लोगों के बीच परमेश्वर के कार्य को हम देखते हैं, है ना। तो निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इज़राइलों के बीच में परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो मनुष्यों के हित में है। कई बार इज़राइलों को सबसे पहले तो मिस्र से आज़ादी दिलाने के लिए वहाँ से बाहर निकाला, उनको स्वर्ग से मन्ना खिलाया, है ना। स्वर्ग से रोटी उन्होंने खाई है। जो इजरायली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, उनको चट्टान में से पानी पिलाया है। कड़वे पानी को मीठा बनाया परमेश्वर ने, लाल समुद्र को दुभागा। ऐसे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, आकाश से बटोरे लाकर उन्हें खिलाए। मतलब उनके हर एक चीज़ों का परमेश्वर ने ख्याल रखा। इवन 40 साल तक उनके कपड़ों और उनके जूतों का तक परमेश्वर ने ख्याल रखा है, हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर के चहीते लोग थे, ये चुने हुए लोग थे, इज़राइल लोग। और परमेश्वर ने इतने अद्भुत कार्य, चिन्ह, चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार करने के बावजूद भी, परमेश्वर के इन चमत्कारों को देखने के बावजूद भी पवित्र आत्मा एक बादल का खंबा बनकर उनके साथ साथ चला करता था। और वो देखते थे कि धूप में भी छाँव और अंधेरे में भी उजियाला बनकर परमेश्वर उनके साथ साथ चला। इन दिनों में 40 साल तक परमेश्वर ने उनके साथ, उनकी संगति में उनको अनुग्रह और उनका आशीष और उनको छुटकारे देने के लिए कई ऐसे कार्य किए। फिर भी इतना सब देखने के बावजूद भी आज हम देखेंगे क्या इज़राइल लोगों ने उन सभी बातों को याद रखा? क्या उनके अंदर संयम थी? क्या आज हमारे अंदर संयम है? इन चीज़ों को आज हम देखेंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करे आज के इन वचनों में, और अद्भुत स्वर्गीय प्रकाशन के साथ प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो चलिए, आइए हम वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर निर्गमन 32वां अध्याय 1 से हम पढ़ेंगे। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। यहाँ पर लिखा है जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से आने के लिए विलंब हो रहा है, यानी कि देरी हो रही है। इसका मतलब इससे पहले के वचनों में, इसके ऊपर के वचनों में जब हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय में, तो वहाँ लिखा है कि मूसा सिनाई पर्वत पर, यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया, है ना। और वो सिनाई पर्वत पर जाने से पहले मूसा ने हारून को इज़राइल लोगों की जिम्मेदारी सौंपी, ताकि उसके गैर मौजूदगी में उसका पूरा काम हारून कर सके, है ना। तो यहाँ देखा है लोगों ने देखा, इसका मतलब लोग मूसा को जाते हुए भी देख रहे थे सिनाई पर्वत पर, और वो राह देख रहे थे उसकी आने की। तो यहाँ लिखा है विलंब हो रहा था, इन चीज़ों को उन लोगों ने देखा। इसका मतलब वो लोग राह देख रहे थे, 1 दिन 2 दिन हमारा मूसा आएगा। 3 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, लोग राह देख रहे थे। 3 हफ्ता हो गया। 3 हफ्ते के बाद में उनका संयम जो है, उनका सब्र जो है वो टूट गया। उनका सब्र टूट जाता है। और फिर यहाँ लिखा है विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे। किसके पास इकट्ठे होकर कहने लगे? वचन कहता है हारून के पास
इकट्ठे होकर कहने लगे। इसका मतलब वो सारी भीड़, इजराइल लोग जब इंतजार कर रहे थे मूसा की, तो उनका इंतजार का सब्र टूट गया। वो लोगों ने धीरज नहीं रखा, उन्होंने संयम नहीं रखा, बल्कि उन्होंने तो उन सारे चिन्ह चमत्कारों को देखा था जो यहोवा परमेश्वर ने उनके सामने किया था। इतने सालों तक की गुलामी से परमेश्वर यहोवा ने उनको आजादी दिलाई थी, फिर भी इन्होंने संयम नहीं रखा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत काम किया है, किसी के जीवन में चमत्कार किए हैं, किसी के जीवन में बहुत बड़े बड़े चंगाइयों के द्वारा परमेश्वर ने उनको बुलाहट दी है। कई बार परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे जिंदगी में दिखाता है। ऐसे कई बार हम देखते हैं कि प्रभु पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चलते हुए हमारी छांव बनकर, हमारा उजियाला बनकर, हमारी गर्मी बनकर, हमारी सुरक्षा बनकर चलते हुए हम देखते हैं जिंदगी में। लेकिन बिना संयम के, बिना धीरज के हम भी उन्हीं की तरह हमारे विश्वास को क्या हम खो रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे तो वो सब इकट्ठे होकर हारून के पास आए। क्यों हारून के पास है? क्योंकि वो लोग जानते थे कि मूसा ने हारून को मूसा के गैर मौजूदगी में सारी जिम्मेदारी सौंपी है। और वो सब लोग हारून के पास आते हैं और क्या कहते हैं, अब हमारे लिए देवता बना। देखो, वो हारून को बोल रहे हैं कि हम तो मूसा का राह देख के थक गए, अभी वो तो आने वाला नहीं है, पता नहीं वो कहाँ है, अभी तू हमारे लिए एक देवता बना। यहोवा परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर, जिसने इन लोगों के बीच में जीवित कार्य किए थे, फिर भी उनको विश्वास न रखते हुए इन लोगों ने कहा हारून को कि देवता बना, और जो हमारे आगे आगे चले, ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ। क्या यहोवा परमेश्वर पर इन लोगों का विश्वास अटल नहीं था? क्या ये लोग कमजोर थे? प्रियो, इस बात को हमको समझना होगा। सही में इजराइल लोग चुने हुए होने के बावजूद भी विश्वास में कमजोर ठहराए गए, विश्वास में वो कमजोर हो गए उस वक्त पर, और वो कह रहे कि हमारे लिए एक देवता बना। इसका मतलब हम देखते हैं कि 430 साल तक इजरायली लोग किसके गुलामी में थे? मिस्र की गुलामी में थे। और मिस्र की गुलामी में होने के बावजूद वहां पर मिस्र में एक बछड़े की आराधना की जाती थी, मूर्ति पूजाएं की जाती थी, वहां पर कई ऐसे व्यभिचार के काम होते थे। इन सभी बातों को ये लोग देखते आ रहे थे। बाद में जब यहोवा परमेश्वर इनके जिंदगी में मूसा के द्वारा प्रवेश करता है, उसके बाद जो अद्भुत काम इनके जीवन में होते हैं, फिर भी ये लोग फिर से कहाँ लौट चले? पुराने मनुष्यत्व में गए, एक विश्वास में ना ठहरने के कारण। और उन्होंने हारून से कहा कि हम नहीं जानते हैं मूसा का क्या हुआ, लेकिन तू हमारे लिए देवता बना। और यहाँ लिखा है दूसरा वचन, निर्गमन 32 अध्याय का मैं दूसरा वचन पढ़ूंगी। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। हारून इतने इजराइल लोगों के भीड़ के बीच में कमजोर हो गया। ऐसी कौन सी बातें थी जो हारून को कमजोर कर रही थी? वो दबाव में ला रहे थे इजराइल लोग उस अगुवे को जो मूसा ठहरा कर गया था, और उस अगुवे को चाहिए था अपने विश्वास में स्थिर रहे, जो उसका लीडर बोल के गया था, जो मूसा ने उसे कहा गया था जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का कार्य उसको करना था। लेकिन भीड़ के दबाव में आकर हारून दब गया। क्या हम ऐसे अगुवे हैं हारून की तरह, भीड़ के सामने, भीड़ के निर्णय में दबने वाले? क्या आज हम ऐसे अगुवे हैं कि हमारे पासवानों की दी हुई जिम्मेदारी को हम प्रेम से और निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से निभाने वाले हो? यह हमें जानने की जरूरत है मेरे प्रियो। फिर यहाँ लिखा है दूसरा वचन, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों की बालियां मेरे पास ले आओ
और क्या कहा, और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों के सोने की बाली को उतारा और हारून के पास ले आए। वो लोग सब अपना सोना उतार कर उसे दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने मिस्र में देखा था सोने के बनाए हुए मूर्तियों की आराधना करते समय इतने सालों तक जो इजराइल लोगों ने देखा वो वही आज कर रहे थे। अपने विश्वास की कमजोरी के कारण, अपने संयम और धीरज को खोने के कारण वो अपनी पुरानी आदतों को फिर से यहाँ पर लागू कर रहे हैं। चौथा वचन मैं पढ़ूंगी। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा डालकर बनाया और ढाकी से गढ़ा। तब लोग कहने लगे, और हारून ने वैसे किया, उनसे सोना लिया, उसको पिघलाया और उससे क्या किया, एक बछड़ा बनाया। बछड़ा क्यों बनाया? क्योंकि ये लोग इतने साल तक मिस्र में बछड़े की आराधना करते हुए आ रहे थे। और यहाँ लिखा है, वो लोग कहने लगे, उस बछड़े को देखकर, उस मूर्ति को देखकर वो कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। परमेश्वर का स्थान इजराइल लोगों ने उस बछड़े को दिया, उस मूर्ति को दिया जिसमें जान नहीं थी, जो बिल्कुल मूर्ति थी, जो मनुष्य के हाथों से बनाई गई थी, उसे यहोवा का स्थान दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं आता है जब हम परमेश्वर का स्थान किसी और को देते हैं। और यहाँ पर बल्कि क्यों किया इन्होंने? क्योंकि उनका विश्वास हट चुका था, उनका धीरज खो दिया था उन्होंने, उनका संयम खो दिया था, उनका विश्वास जो था यहोवा के उन कार्यों को देखने के बावजूद भी उन विश्वास से वो लोग हट चुके थे। फिर यहाँ लिखा 5, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई। हारून भी उनके आगे आगे एक वेदी भी बनवाई और यह प्रचार किया, कल यहोवा के लिए पर्व होगा। फिर और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए। फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। इसका मतलब फिर से इजराइल लोग वही कर रहे थे जो इतने सालों से उन्होंने किया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा सिनै पर्वत पर अपने परमेश्वर यहोवा के पास आज्ञाएं लेने के लिए गया था, उन व्यवस्थाओं के लिए गया था जो प्रजा की भलाई के लिए थी, जो प्रजा को एक नई दिशा दिखाने वाली थी। क्योंकि मूसा इजराइल लोगों के लिए एक नया मार्ग बनकर आया, नया दिशा दिखाने वाला बनकर आया, एक नया अगुवाई बनकर आया उनके लिए। उनको एक नया जीवन, गुलामी से आज़ादी दिलाने वाला एक अगुवा था और परमेश्वर की आवाज बनकर उनके बीच में कार्य कर रहा था। लेकिन यहाँ विश्वास में बने न रहने के कारण उन सभी आशीषों को इजराइल लोग इस वक्त खो रहे थे। और जहां पर सिनै पर्वत पर मूसा गया था, परमेश्वर के सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो बना रहा, वहां पर क्या हुआ हम देखते हैं। वहां ऊपर सिनै पर्वत पर एक जगह ऐसी थी जहां पर मूसा अपने यहोवा परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बातचीत कर रहा था, और यहाँ नीचे क्या हो रहा था, इजराइल लोग अपनी मनमानी कर रहे थे। धीरज को खोना यानी कि खुद की सेवकाई शुरू करना। जहां विश्वास में संयम खो देते हैं वहां पर मनुष्यों की खुद की सेवकाई शुरू होती है। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास में बने रहना ही परमेश्वर की सेवकाई की बुलाहट है। हमारा विश्वास को खो देना या विश्वास में संयम और धीरज को खो देना, उसी वक्त हमारे खुद के निर्णय, हमारी खुद की सेवकाई, हमारा खुद का मार्ग हम तय करते हैं, जिस प्रकार से इजराइल लोगों ने उनका मार्ग तय किया। मार्ग, सत्य और जीवन केवल हमारा परमेश्वर ही है। ये हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम पवित्र शास्त्र में ये बखूबी जानते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन केवल एक ही है, वो है हमारा यीशु मसीह। फिर हम देखते हैं 7वें वचन में यहाँ क्या लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। जब यहाँ सब कुछ नीचे हो रहा था तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। यहाँ यहोवा परमेश्वर कह रहा है तेरी प्रजा, हालेलुया, तेरे लोग,
जहां से तू उसे निकाल के ले आया। क्या मूसा ने निकाला? यहाँ परमेश्वर ने उनको आजादी दिलाई थी, लेकिन यहाँ लिखा है यहोवा परमेश्वर ने कि तेरी प्रजा। इससे पहले के वचनों में जब हम पढ़ते हैं, जब यहोवा परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा, इसका मतलब तब तक वो यहोवा के कार्यों को देखते आ रहे थे, विश्वास में टिके थे, तब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि ये मेरी प्रजा है। लेकिन यहाँ कहता है ये तेरी प्रजा, यानी कि मनुष्य संसारिक गुणों में बहक रहा था। यहाँ पर लिखा है कि वे बिगड़ गए हैं। तो इसका मतलब सिनै पर्वत पर जब मूसा से बातचीत कर रहा था परमेश्वर, तभी भी परमेश्वर की नजर कहां पर थी? नीचे प्रजा के ओर थी। मेरे प्रियो, आज हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ है, आज हम सभी लोग एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी दुविधाओं में है, एक ऐसे संकटों में है, हर एक कोई पीड़ाओं में है। ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने है कि जिसमें से हमको गुजरना पड़ेगा विश्वास योग्यता के साथ। लेकिन इन परिस्थितियों के कारण आज कई कलीसियां बंद है, कई प्रार्थना सभाएं बंद है। हमारे पासवान आज हमारे नजदीक, हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार से मूसा अलग हो गया था लोगों से, कुछ समय के लिए अलग हो गया, आज हमारे पासवान भी हमसे थोड़े दिन के लिए दूर है, अलग है। लेकिन पासवान तो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे। कोई ऑनलाइन सभा ले रहा है, कोई मोबाइल में सभा ले रहा है, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहा है, कोई जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा है वहां पर एटलीस्ट इतना कोशिश कर रहे पासवान की कॉल करके ही सही, मोबाइल के द्वारा ही सही, फोन के जरिए ही सही लोगों को प्रार्थना कर सके। वो भी जहां नहीं हो रहा है, जहां गांव जैसे आदिवासी जैसे एरिया में लोग, पासवान ये कोशिश कर रहे कि घर में बैठे बैठे अपने कलीसिया के लोगों के लिए मध्यस्थी करे, प्रार्थना करे। आज रो रो कर आपके पासवान आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे कि मेरी प्रजा, मेरी भेड़ें सुरक्षित रहे, मेरे भेड़ों की देखभाल हो। मेरा यहोवा घुटनों पर आकर आपके पासवान रोज प्रार्थना कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं आपके पास आएंगे। मेरे प्रियो, हमारे पासवान एक दिन जरूर हमारे पास लौटेंगे। जिस प्रकार से यहाँ मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू नीचे उतर जा, तेरी प्रजा क्या कर रही है उसे देख। आज हमारे पासवान और हम दूर है। आज हमारे पासवान, हमारे लीडर्स हमारे बीच में नहीं है, हम अपने अपने घरों में बंद है। लेकिन ये जरूर देखना, ये जरूर सोचना कि आपका परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारी ओर ताक रहा है। हर पल, हर समय परमेश्वर हमें स्वर्ग से निहार रहा है। उसकी दृष्टि हमेशा लोगों पर, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का जुनून है, पहला जुनून है। इस प्रकार से मनुष्य परमेश्वर का जुनून है कि मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। यूहन्ना 3:16, जगत से ऐसा प्रेम किया कि लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र दिया। मेरे प्रियो, तो ये परमेश्वर का जुनून है, मनुष्य को बचाना परमेश्वर का पहला जुनून है। तो जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम अकेले में भी, हम आज जब परिवार में इकट्ठे हैं, लॉकडाउन में बंद है आज, लेकिन क्या हम उसी भूख, उसी तरस के साथ हमारे परमेश्वर यहोवा के पास हम आते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना, प्रार्थना सच्चाई और आत्मा से क्या हम आज कर रहे हैं? इसकी ओर परमेश्वर की नजर रहती, क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर बेइंतहा प्यार करता है। मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर बेइंतहा प्यार करता है। परमेश्वर की योजना है कि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए जाएं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। और फिर वहां लिखा है कि जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है वो हठीले हो गए, लिखा गया है ना 11-12 अध्याय वचन में अगर पढ़ते हैं हम तो परमेश्वर क्यों कह रहा है कि ये बिगड़ गए हैं? ऐसा कौन सा काम परमेश्वर यहोवा ने देखा था? जब ये नीचे की ओर जब सिनाई पर्वत पर मूसा गया था तो ये नीचे क्या कर रहे थे? व्यभिचार, गंदे काम, नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए मूर्तियों के सामने नाच रहे थे, गा रहे थे, कूद रहे थे, पी रहे थे, सेवन कर रहे थे, मदिरा का सेवन कर रहे थे। इन सभी चीजों की ओर परमेश्वर की नजरें थी। मेरे प्रियो, आज हम
अकेले में घर में क्या कर रहे हैं, इसकी ओर भी परमेश्वर की नजरें है। क्या हम विश्वास योग्य है, क्या हमारे अंदर संयम है, क्या हमारे अंदर धीरज है, इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। मेरे प्रियो, मैं एक ही बात कहूंगी, यहाँ पर 8वां वचन में पढ़ूंगी। और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया। और यह कह रहा है, इजराइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से चुरा ले आया है वह यही है। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर यहाँ कह रहा है, मेरा स्थान आज एक बछड़े को दिया, और वो कह रहे हैं, इजराइलो, तुम्हें छुड़ाने वाला परमेश्वर यही है। मेरे प्रियो, हमको विश्वास में ठहरे और बने रहना है। हर परिस्थिति में विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, संयम रखिए, धीरज के साथ बने रहिए। जहां आपका पास्टर आपको छोड़ के गए हैं, जहां से हम अलग हो गए हैं, उधर ही आपका पासवान जरूर आएगा। कौन से स्थान, हमारे आत्मिक कौन सा स्थान था जहां पर आज हम थे और उसी वक्त लॉकडाउन हो गया और हम पासवान से अलग हो गए, या सभा से अलग हो गए, या चर्च से अलग हो गए, संगति से अलग हो गए। वो कौन सा लेवल था हमारा आत्मिक? बिल्कुल वही लेवल में ठहरे रहे, बने रहे, वही स्थान पर वापस आपके पासवान लौट आएंगे। जिस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने अपनी आज्ञा, अपनी व्यवस्था, अपना काम होने के बाद मूसा को कहा कि नीचे लौट जा, उसी प्रकार से यहोवा परमेश्वर आज हमारे पासवानों को भी कहेगा कि लौट जा, तुम्हारी सभा के पास, तुम्हारे नीचे रखे हुए प्रजा के पास। मेरे प्रियो, हमको वही स्थान पर ठहरे रहना है। हम देखते हैं कि लूका का अध्याय में हम देखेंगे कि लूका 2 अध्याय और 43 और 46 वचन अगर हम पढ़ते हैं तो यूसुफ और मरियम के विषय में हम जानते हैं। तो यूसुफ और मरियम एक पर्व में अपने परिवार के साथ यीशु को लिए हुए गए थे, और जब वो लौटते हैं रिश्तेदारों के साथ में, तो वो लोग लौटने के बाद घर में देखते हैं कि उनका बेटा, उनका पुत्र यीशु मसीह उनके साथ में नहीं था, है ना। तो जब उन्होंने देखा नहीं है तो वो लोग फिर से कहाँ जाते हैं? जहां उन्होंने छोड़ा था उधर ही वो लोग जाते हैं। लेकिन क्यों उन्होंने पाया नहीं उनके बेटे को? क्योंकि रिश्तेदारों के आवाज में, रिश्तेदारों के संगति की आवाज के कारण उनको यीशु की आवाज सुनाई नहीं दी। यीशु की गैर मौजूदगी वो नहीं समझ सके। क्या आज रिश्तेदार, संसार के आवाज, हमारे इर्द गिर्द परिस्थिति के आवाजों में आज हम घिरे हैं कि हमको यीशु मसीह की आवाज या गैर मौजूदगी महसूस होगी? क्या हमें यीशु मसीह की उपस्थिति को हम आज महसूस कर रहे हैं इन हमारे इर्द गिर्द चलते हुए परिस्थितियों के बावजूद भी? नहीं प्रियो, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। और जिस प्रकार से यूसुफ और मरियम फिर से उस मंदिर में गए ताकि वहां पर यीशु मसीह को वो लेकर आ सके, और उधर ही यीशु मसीह मिला जहां उन्होंने छोड़ा था। आज हमें भी उधर ही प्रभु मिलेगा, उधर ही हमारा यहोवा मिलेगा, उधर ही पासवान मिलेगा जहां पर हमने छोड़ा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर फेमस लोगों से प्यार नहीं करता, परमेश्वर नम्र लोगों से प्यार करता है। हम बाइबल में कई ऐसे हीरो के विषय में पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में, दाऊद के विषय में, यूसुफ के विषय में। जब हम पढ़ते, दाऊद क्या था? दावीद एक चरवाहा था। उस घर में उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जा रही थी, उसको घर में ज़्यादा वो चाहिता नहीं था, उसको चरवाही करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही दावीद को देखा और उसे इतनी सामर्थ्य दी। उसे जंगल में जब वो चरवाही करने जा रहा था तभी भी उसे ट्रेनिंग दिया, किससे लड़ने का? भालू और सिंह से लड़ने का उसे ताकत दी, उसे सामर्थ्य दी, और वो लड़कर धाड़सी हो गया ताकि परमेश्वर के कार्य को वो आगे कर सके। आज हम देखते हैं बाइबल में एक अच्छा आराधक, दावीद राजा एक सफल राजा था, एक सच्चा आराधक था। उसका भजन संहिता जब हम पढ़ते हैं तो अद्भुत उसके वचन के प्रकाशन को हम प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय, यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर ने बिल्कुल यही किया, क्योंकि यूसुफ जो था वो सबसे रिजेक्टेड था लड़का, है ना। उसके भाइयों ने भी उसे रिजेक्ट किया था, बावजूद इसके परमेश्वर ने उसे क्या किया?
एक राजा का स्थान दिया। अकाल के समय में उसने अपने देश को खिलाया, भरपेट खिलाया, वो समृद्ध व्यक्ति बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद। हमें ऐसे ही विश्वास में बने रहना है। हमें फेमस होने की जरूरत नहीं है, हमें पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। हमें वो चीजों को करना है जिस काम के कारण देखकर हमारा परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता हो। हालेलुया। यहाँ पर वचन में इज़राइल लोगों को देखकर, देखो मूसा एक विश्वास योग्य अगुवा था, लेकिन क्या उसके प्रजा ने उसकी विश्वास योग्यता को देखा। इतने साल गुलामी में रहने के बावजूद 430 साल के बाद यहोवा परमेश्वर उसके जीवन में उनके महान महान कार्य कर रहा था, लेकिन उन्होंने उस बात पर यकीन नहीं किया। मेरे प्रियो, हमें भी विश्वास में ठहरे रहना होगा, वरना हम परमेश्वर के उन प्रतिफलों को खो सकते हैं। हमें आज हमारे आत्मिक स्तर को संभाले रखना होगा, जहां पर यहोवा परमेश्वर चाहता है हमें उस स्तर पर देखना। हमें उस आत्मिक मौजूदगी को पकड़ के रखना होगा जहां पवित्र आत्मा हमको पकड़े हुए रखना चाहता है। मेरे प्रियो, हमको हर दिन पवित्र आत्मा के बहते हुए सोते में वचन के साथ बहते जाना होगा, उपस्थिति में बैठना होगा, परमेश्वर से बातचीत करनी होगी। आज मैं जानती हूँ हालात गंभीर है, नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हमारा परमेश्वर असंभव को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि विश्वास में हमको बने रहे। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास इस वक्त डगमगा रहा है तो फिर से आइए, हम परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आए, हम फिर से वचनों का अध्ययन करें, हमारे स्तर को हम फिर से बनाएं, हम घुटनों पे आए, हम नम्रता के साथ खुद को परमेश्वर के हवाले करें। अगर इज़राइल लोग अगर राह देखते मूसा की तो नई आज्ञाएं मिलती। परमेश्वर चाह रहा था कि नया देश बनाए, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा वहां पर, मूसा ये लोग तो हटीले हो गए, लेकिन मैं तुझसे एक नई जाति बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है जो हम्बल है, जो नम्र है, जो प्रेम के साथ, संयम के साथ परमेश्वर को पकड़े हुए है ना। तो चाहिए हमें कि हम विश्वास में कितने स्थिर रहते हैं। हालेलुया। मत्ती की किताब में 16वां अध्याय और 24 में लिखा है कि चलते चलते परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, यीशु मसीह ने कहा है। फिर मत्ती के 18वें वचन में अध्याय में लिखा है कि जाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम दूसरों की सेवा करनी तो दूर, क्या हम आज खुद के जीवन को संभाल पा रहे? ये बहुत मायने रखता है हमारे लिए। सबसे पहले तो हमें विश्वास में बना रहना होगा, ताकि हम उन लोगों को बचा सके जो मसीह को नहीं जानते, जो स्वर्गीय राज्य को नहीं जानते, जो परमेश्वर की संस्कृति को नहीं जानते। जिस प्रकार से मनुष्य का जुनून यीशु मसीह पर सवार था, आज भी हमारे अंदर मनुष्यों को बचाने का जुनून होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें विश्वास में ठहरे रहना और बने रहने की। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप हमारे लोगों से, जो सुनने वाले और देखने वाले लोग हैं प्रभु, आप इन्हें आशीषित करना मेरे राजा, ताकि ये अपने हृदय, अपने आत्मा और प्राण को प्रभु यीशु मसीह तेरे आगमन प्रभु और तेरी योजना पूरी होने तक विश्वास में ठहरे रहे, ताकि प्रभु आपकी बेधारी को ये ग्रहण कर सके, आपकी योजना, आपकी इच्छा के अनुसार ये चल सके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे राजा, इनके अंदर के विश्वास के स्तर को प्रभु आप बढ़ाना, इन्हें बढ़ोतरी देना मेरे राजा, ताकि प्रभु ये वचन इनके अंदर बहुगुणित होकर कार्यान्वित हो जाए मेरे राजा, ताकि ये सिर्फ खुद नहीं दूसरों को फल खिलाने लायक हो जाए। मसीहा यीशु त्रिएकत्व परमेश्वर तेरे सामर्थ्य और महान और पवित्र नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रभु आशीषित करे।